नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है और तारुफ कराते हैं फिर से आपका ब्रिगेडियर अब्दुल मनान साहब से। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच। तो सर एक और सोशल कॉज आज डिस्कस करें। हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना और ये सारे मुद्दे डिस्कस। बट सर लोगों से हमारी एक कंप्लेंट है, बोलिए। जब लोगों को समाज में इतनी दिक्कतें हैं तो हमको अपने डीएम्स और अपने पर्सनल मैसेजेस क्यों नहीं भेजते कि आप इस मुद्दे पे बोलें। नहीं, प्लीज बोलिए और हम वही मुद्दे लाते हैं जो हर एक आम आदमी के जीवन से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और हम सब इन मुद्दों को रोज अपने आम जनता के जीवन में फेस करते हैं या झेलते हैं। तो चले सर आज के मुद्दे की तरफ। प्लीज। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमने बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला भी है कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बिहेव भी ऐसे ही करना चाहिए, सबसे मिलके रहना चाहिए। मतलब हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व बिल्कुल है। लेकिन सर हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना हम समझ पाते हैं, उसको हम समाज के साथ जोड़ पाते हैं, जो हमारी अपनी खुद की जिम्मेवारी है। सर एक बार आप भी उस पर कुछ बोलिए। मनीष जी, ये बहुत वाइब्रेंट टॉपिक है। अगर आज मैं कहूँ, बिल्कुल करंट मुद्दा है ये जी। मतलब समाज ऐसा होता जा रहा है कि आदमी आदमी की जान खाने में लगा हुआ जी। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें, मतलब सदियों से सनातन धर्म चलता रहा है और सरवाइव किया है, युगों तक सरवाइव किया है। तो हमारे धर्म में कहीं कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। लोगों ने इसको समझने और इम्प्लीमेंट करने में गलती करी है। जी। मेरा तो पर्सनल मानना ही है। जी। इफ आई एम इनकरेक्ट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जी। ठीक है नहीं। और सोशल अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं तो समाज का पतन होता है। जी। उत्थान नहीं होता कभी समाज। जी। और मैं तो ये कहूंगा, एक आदमी का सही चरित्र पब्लिक प्लेस में दिखाई देने लगता है कि वो आदमी कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है। पब्लिक प्लेस, आप कहीं सड़क पे चल रहे हैं, आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, कहीं बिहेव कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, सिनेमा की टिकट ले रहे हैं, ये सारे मुद्दे होते हैं ना। अब आप एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 20 लाख की गाड़ी में आदमी बैठा हुआ है, वो अपना खिड़की डाउन करता है और थूक देता है पान मसाला। इज इट एक्सेप्टेबल? सर प्लीज लिहाज कर लीजिए कि आपके पीछे साइड में भी कोई आ रहा है। वो थूक जो आप रहे हैं वो किसी के ऊपर जाके गिरेगी। ठीक है नहीं। आपको इतनी तकलीफ है, आप अपनी गाड़ी साइड में करिए। पहली बात तो ऐसे पदार्थ खाए ना। जी। बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। बैन है। और आपका अपना जो सेहत है उससे आपकी अपनी सेहत खराब हो रही है। ये जितने क्या ये पान मसाला तंबाकू कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं है। ना। ठीक है नहीं। फिर गाड़ी से कागज स्लिंग कर दिया, बोतल फेंक दी। अब वो बोतल जाके किसी और के पीछे लगती है, उसका एक्सीडेंट होगा। अरे आप रख लीजिए अपने पास बोतल समेट, बाद में डस्टबिन कर दीजिए। जब आपको मिलेगा डस्टबिन सही जगह। और आजकल तो सरकार ने बहुत सारी चीजें कर दी हैं, जगह जगह टॉयलेट, डस्टबिन, फलाना टिमकाना, सारी चीजें लगी हैं। आप उनको यूटिलाइज करिए। देखिए, हमेशा सरकार पे ब्लेम डाल देना कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। आप पहले अपनी जिम्मेवारी निभाइए। और अगर आपने अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से निभाई है, देन यू टेक द गवर्नमेंट टू टास्क। गवर्नमेंट भी, जो सरकारी आदमी भी है, जो अलग अलग पदों पे हैं, वो भी इसी समाज से उठ के आ रहे हैं, वो कहीं अलग से बाहर से पैदा नहीं। सर कहते हैं ना, अपने गिराव में खुद झांक के देखे, जाके देखो, उसी समाज का हिस्सा है। अगर समाज ठीक होगा, सब चीज सही संतुलन में चलने लगेगी। अब आपके कहीं देखो, नेबरहुड में अड़ोसी पड़ोसी हैं, अपने घर में काम कराया, गंद कचरा बाहर फेंक दिया, उसको कौन उठाएगा? मतलब आर यू सोशली अडेप्टेबल टू लिविंग इन सच सर्कमस्टांसेस? आप इस सोसाइटी में रहने लायक हैं? सॉरी, आप रहने लायक नहीं है। अगर आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। सर इनफैक्ट जो लोग गार्बेज डिस्पोजल को लेके अवेयर नहीं है और कहीं भी कैसे भी कूड़ा जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट को मतलब नहीं मानते, ऐसे ही फेंक देते हैं। सिंस वी हैव जस्ट सीन द कॉन्सिक्वेंस, द ड्रेन्स आर ब्लॉक्ड एंड सो मेनी, देयर इज अ फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन इन ओल्ड राजेंद्र नगर। आपको तो जो लेटेस्ट मुद्दा है अभी बिल्कुल चल रहा है। देखिए, ये कह देना कि हमारे ड्रेन ब्लॉक हो गए और नगर निगम ने सफाई नहीं करी, पहला तो आप ये जानकारी लीजिए कि ये ब्लॉक कैसे हुए। वहां के रहने वाले लोगों ने क्या सामान, क्या कचरा डाला कि ये परिस्थिति आ गई। ऐसी परिस्थिति क्रिएट ना करें। फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व आता कि वो ड्रेन साफ कराना। और कहीं वो चीजें जो कहाँ चल रही हैं, जो गैर कानूनी है, नहीं चल रही हैं, अब वो बैठे हैं लोग, इसका संज्ञान लेंगे। लेकिन कम से कम आप अपनी जिम्मेवारी तो निभाएं। आप देखो क्या जरूरत पड़ती है लोगों को कि कचरा फेंके। मैं तो हमेशा जो है बोलता आया हूँ
फौज में भी अपने जवानों को कि मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, पहले हम कचरा फेंकते हैं फिर उसको उठाते हैं जी। इट डबल वेस्ट ऑफ लेबर। कहते हैं ना, इफ यू बिन इट, अगर आप उसको सही जगह डाल दें तो आपको ये डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी हो जाता है। जी सर। इतना कुछ हो गया, कूड़े वाली गाड़ियां आ रही हैं, वो भी आपको कहते हैं कि अलग अलग जो अपना सामान जो है, इवन सर गवर्नमेंट कचरा, इवन सर गवर्नमेंट भी सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रमोट कर रही है, पॉलिथीन को अबॉलिश कर रही है, फिर उसके बाद लोग ये खरीदते हैं। एक बैग ही तो कैरी करना है। मतलब प्रधानमंत्री जी भी कब तक बोलते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता, मतलब आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती स्वच्छता का पालन करना। मतलब ये टिपिकल मेंटालिटी कि हम अपने घर का कचरा बाहर फेंक दें। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जी। कोई लेबर भी अगर आपके यहाँ काम करके जाएगा, मानिए आपके यहाँ कारपेंटर आया, उसने कुछ काम घिसाई का करा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अब्रॉड, तो वो अपना जो उसका बुरादा घिसा है वो आपसे सामान मांगेगा, भाई प्लीज मुझे झाड़ू दे दो, मुझे डस्टबिन दे दो, उसको समेटेगा, उसको सही जगह डाल करके, लेकिन पूरा आपका घर लेबर सोचता नहीं है, पूरा घर रीइंस्टेट करके जाएगा जैसे था मतलब, लेकिन आपका लेबर सोचता नहीं है, वो सब बिगाड़ बिखोर के यहाँ वहाँ, अगर एक बल्ब भी लगाया तो बल्ब का जो रैपर है नीचे फेंक के चला जाएगा। बिल्कुल सर। This kind of a mentality has to change in this country. If we need to improve, we have to change this mentality. So you have to be socially responsible. अपना जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वो हर एक को निभाना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, जैसे कि आजकल बारिशों का भी माहौल चल रहा है और रेनी सीजन सर पे, और आपने देखा होगा जब भी बारिश पड़ती है तो सबसे पहले जैम क्राइसिस हो जाते हैं। और होता क्या है, कोई चौराहा बचता नहीं दिल्ली में या किसी भी और नेबरिंग एनसीआर सिटी रीजन में जिधर जैम की सिचुएशन ना हो। वो भी किस लिए? क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल को लोग फॉलो नहीं कर रहे होते। ये एक बहुत बड़ी गंदी आदत बन गई है कि आदमी अगर अपनी लेन में चले ना, सारा ट्रैफिक निकल जाएगा। बिल्कुल सर। आदमी अपनी लेन छोड़ के दाहिने बाएं घुसने की कोशिश करने लगता है। तो इस तरीके से हर प्रकार से हर चौराहे पे, हर रोड पे अगर आदमी आ जाएगा तो जैम ही लगेगा। जी। आप ईमानदारी से अपनी लेन में चलते रहो, सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। सिग्नल को भी फॉलो करो। सिग्नल को फॉलो करो। बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा कल्प्रिट आपको कौन मिलेंगे? टू व्हीलर्स वाले, जी, ई रिक्शा जी। और इनके अगर आप चालान के वो देखो रेशियो, उनका चालान का रेशियो बिल्कुल कम है। नॉर्मल पीपल हु आर बीइंग चालान आर दे कार ओनर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ ट्रक। लेकिन अच्छा, दूसरे साथ जो है, जो गवर्नमेंटल व्हीकल है, एमसीडी के व्हीकल, फलाना है, कॉर्पोरेशन के, वो सब नियम तोड़ के जा रहे होते हैं। इवन बसेस को मैंने देखा है, सब उनको पता हमारा कुछ नहीं होना। बिल्कुल। तो अगर इस तरीके का आप पालन करोगे तो नेचुरली कियोस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी आदमी में। इससे क्या होता है, जो आदमी ईमानदारी से सही काम कर रहा है, सही गाड़ी चला रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। इसके साथ साथ मोबाइल पे बात करना, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। सर मुंह नीचे करके मोबाइल पे चलाते रहेंगे और आगे गाड़ी चल रही है। तो मैं बता रहा हूँ, जो गाड़ी बिल्कुल खाली सड़क में भी धीरे चल रही है, उसका मतलब वो आदमी मोबाइल पे बात कर रहा है। आप कभी नोटिस कर लेना जी। बस सड़क आगे खाली है, वो हिला नहीं रहा है। और अगर तेरे को इतनी स्लो चलना है या मोबाइल बात करनी है तो स्लॉट्स बने, पार्किंग जोन। हाँ, ये भी नहीं कि बीच में कहीं भी रोक दे। आप जाओ साइड में अपनी गाड़ी लगाओ, बात खत्म करो। मतलब यू आर अ हैज़ार्ड एंड अ रिस्क फॉर अदर पीपल आल्सो इन सोसाइटी। आप ये रियलाइज नहीं कर रहे। और जब मोबाइल नहीं थे क्या, तब दुनिया नहीं चल रही थी। लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे सारा दुनिया का बोझ उन्हीं के सर पे है। अगर वो मोबाइल पे बात नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी 2 मिनट। और सर आई हैव सीन ईच एंड एवरी कार इज इक्विप्ड विद द सो स्मार्ट सिस्टम्स कि उनकी कॉल जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, फिर भी लेकिन मोबाइल में सुनना है। हाँ। आप बहुत ज्यादा अपने स्पीकर सिस्टम में कनेक्ट करो, आजकल ब्लूटूथ पे आप बात करते हो, सो दैट यू आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग जी। लेकिन ऐसा होता नहीं जी। ठीक है। और हर एक से पहले आगे निकलना कि मैं जल्दी, कोई 5-10 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं फर्क पड़ता सर। आराम से अपना मार्जिन लेके निकले बंदा घर से, और अपनी आराम से अपनी जो डेजिग्नेटेड स्पीड है और अपनी लेन में चलते रहिए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट जी। अच्छा सर, चलो हम अभी तक तो कसूरवार ठहरा रहे थे सोशली जो नॉन रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको, लेकिन आप देखिए जैम क्राइसिस में और मल्टीपल ऐसे सिचुएशंस में जब हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, वो भी गायब रहते हैं उस टाइम। अभी रिसेंटली आई वाज स्टक इन द जैम इन छतरपुर एंड इट वाज सो मैसिव जैम ऑफ 5 hours more, maybe प्लस देन दैट। तो वी आर स्टैंडिंग स्टिल एट द पॉइंट। वो सर्जेंट ही नहीं थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रादर वो पॉइंट्स हैं कि जहां ट्रैफिक वालों को ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, आपका काम सिर्फ जो है चालान काटना नहीं है, आपका काम ट्रैफिक मैनेजमेंट है जी। जहां जरूरत है, और आप लोग को आजकल इतने जमाने में इनपुट मिल जाता है, इतने सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आपको भी मालूम है कि कहां पे सर इवन जो हमारा जो नेविगेशन ऐप है वही बताया था कहां पे लाल हो रहा है, तो आप उधर एक्ट करिए। प्लस मतलब वहां पे ज्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ एरियाज होते हैं जहां जैम ज्यादा हो गया। मैं मानता हूँ रिसोर्सेज की कमी है, ये भी बेचारे कंस्ट्रेंट रहते हैं,
8-8, 10-10 घंटे खड़े रहना ये, बट देन कई जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पब्लिक उम्मीद करती है कि यार काश ये लोग होते तो थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट, रादर आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप इनिशिएटिव लेके वो ट्रैफिक मैनेज करने लगते हैं। बिल्कुल, मैंने many times देखा है, वॉलंटियर्स बन जाते हैं। उन्हें मालूम है ये that's a good side of our citizens. दैट इज अ गुड साइड आल्सो। जी, तो अगर वॉलंटियर्स नहीं आएंगे तो ये ट्रैफिक मैनेज नहीं, मतलब जो बिल्कुल सर, जो जैम अगर आप 10 मिनट आधे घंटे में क्लियर कर सकते हैं तो घंटों घंटों जैम घंटों जैम लग जाता है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ मनीष जी, आजकल अगर कोई अपने आप को कहे ना कि मैं अनजान हूं तो वो गलत बात है। इट इज नॉट दैट ही इज नॉट अवेयर। सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है, बिल्कुल और सर, हर आदमी मोबाइल देख रहा है, पूरे दिन देख रहा है, पूरा दिन देख रहा है, यूट्यूब फलाना, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरफेड है। और वो उसको अगर ये कहना कि मुझे पता नहीं था, ये बहुत गलत बात सर, है। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात। हाँ, मुझे अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कल परसों में मुझे कोई बंदा दिखाई दिया, मतलब आइसक्रीम खा रहा है, अपना रैपर फेंक दिया, तो मैंने सबसे पहला आइसक्रीम के ठेले में कहा तुमने बेटा वो लगाया डस्टबिन? कहता हाँ लगाया। मैं कहा इस बंदे ने रैपर फेंका। कहता साहब ये नहीं उठाएगा तो मैं उठा के डालूंगा। फिर मैंने उस बंदे से कहा, कहता सर सब मेरे से गलती हो गई। मतलब वो देख रहा है कि डस्टबिन पड़ा हुआ है, और तो हर आदमी अनजान नहीं है, रादर जो थोड़ा लोअर तबके वाले आदमी है वो ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज्यादा सोशल मीडिया कॉजेस देख रहे हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे भी जो लोग वीडियोस वगैरह डालते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दे आप प्लीज उठाते रहिए और जनता को अवेयर करते रहिए। और सर, जनता की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है। Until unless आप किसी को टोकेगे ही नहीं तो he will keep on trying those doing those things अगेन एंड अगेन। जी, अगेन अगेन। सो मतलब किसी को ये बोलना कि अनजान बन के कि मुझे मालूम नहीं है, आज के जमाने में वो चीज फिट नहीं बैठती है। जी सर, वो आज से 20-25 साल पहले कोई बोल सकता था साहब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा नहीं जी। अच्छा सर, इसमें एक मुद्दा और जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि कभी किसी पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो अपने नेबर्स के यहाँ ऑब्वियसली सर थोड़ा धूल वूल ये सब पानी गंदा जाना, तो उसके लिए भी तो ये मेजर्स हो सकते हैं। आप कुछ मेजर्स बताइए कि। बिल्कुल, मतलब मैंने कहा ना सोशली रिस्पॉन्सिबल जी, कि बेसिक प्रमाइस ये होना चाहिए जिंदगी में कि हमारे कारण से किसी और को तकलीफ ना हो, और हम जो हमें खराब लगता है वो हम अगले के साथ ना करें। जी, मानी मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हुई तो मेरे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी टीन की शीटें लगा लूं या ग्रीन जो क्लॉथ आता है वो लगा लूं, ठीक है। इन सब ताकि मतलब जो मेरे आस पड़ोस वाले हैं उनको नुकसान ना हो, उनके घर में धूल मिट्टी ना जाए। और कुछ वर्किंग आवर्स का भी मतलब निर्धारित समय होता है। अब ये नहीं कि आपका लेबर आपने 12 बजे खट कर रहा है, आपको तो मकान की जल्दी है, लेकिन यू आर डिस्टर्बिंग योर नेबरहुड, इतनी आवाज कर दी, इतना वो कर दिया। सेकेंडली इसके साथ साथ कुछ आप अपने घर में काम करा रहे हो तो ये देखो जो पड़ोसी का घर है उसमें नुकसान ना जाए। जी, आपने इतना ठोक पीट दिया कि जो पड़ोसी है उसके घर में सीपेज आने लग जाएंगे। जी, तो ये थोड़ा सा एक मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व हमने अपना बना के रखना है ताकि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो। दैट इज अ बेसिक प्रमाइस ऑफ बिल्कुल सर, बीइंग सोशली रिस्पांसिबल। सर क्या कहते हैं, अपने व्यूअर्स को बाय बाय बोले। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल देखते रहिए, हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, और जो करंट मुद्दे हैं हम आपके सामने लाते रहते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारा चैनल और हमारे मुद्दे आपको पसंद आ रहे हैं। सो विद दैट वी कंक्लूड एंड वी विश आवर व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड अ वेरी प्रॉस्पेरस एंड अ ब्लेस्ड लाइफ। कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। जय हिंद, जय भारत।